इमोशनल स्टोरी 2.2 में आपका स्वागत है। मेरी तरह ही ज़्यादातर लड़कियां प्यार में हिंसा और ज़बरदस्ती की शिकायत होती है। विरोध करने की जगह चुप्पी साधा लेती है। बॉयफ्रेंड की ज़बरदस्ती को नियमित मान बैठती है। रिलेशनशिप के शुरुआती 2 साल मैंने भी वह सब कुछ झेला, सहन किया जो ज़्यादातर लड़कियां करती हैं। दरअसल मैं उससे खुद से भी ज़्यादा प्यार करती थी और यही वजह थी कि उसकी हिंसक प्रवृत्ति भी मेरी आंखें नहीं खोल पा रही थी। बात बात पर उसका गुस्सा हो जाना, एकदम से हाथ उठा देना और ज़बरदस्ती शारीरिक संबंध बनाना। वो मेरे गुस्सा होने पर हर चीज़ का सरलीकरण कर देता। मैं यह सब कुछ झेल रहा था क्योंकि मुझे लगता था कि धीरे धीरे वो सुधर जाएगा और शादी के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन यह मेरी भूल थी और अपने ऊपर होने वाली ज़्यादती के लिए मैं खुद जिम्मेदार हूँ। हमारे रिश्ते की शुरुआत चंडीगढ़ से हुई। पढ़ाई के दौरान वो मुझे मिला क्या, दरअसल वो मेरी सीनियर था और 1 साल के भीतर ही हम रिलेशनशिप में आ गए। खूब बातें होने लगी। मैं जब भी बीमार पड़ती सबसे ज़्यादा परवाह वो ही करता। मुझे डॉक्टर के पास ले जाने से लेकर दवाई लाने और छोटी छोटी बातों पर हालचाल जानने तक ऐसा लगता था कि दुनिया में मेरे सिवा उसके लिए कोई दूसरी चीज मायने ही नहीं रखती। मैं अपनी सहेली के साथ हॉस्टल में रह रही थी और वो दोनों एक ही जगह के थे। पता नहीं कब मेरी सहेली उसकी बहन बन गई और हंसते हुए उसने हर बात पर उसकी इतनी तारीफ की कि मेरी आंखें पर पट्टी बंध गई। रूम में जब भी कोई बात होती बिना राकेश काल्पनिक नाम की बात की शुरुआत ही नहीं होती थी। हर बात के केंद्र में वो ही रहता। उससे ही बातें शुरू होती और उस पर ही खत्म होता है। पता ही नहीं चला कि मेरे मन के भीतर वह एक नायक की भूमिका में कब बस गई। बाकी लड़कों से एकदम अलग लगने लगा। मैं अपनी हर छोटी छोटी बातें उससे शेयर करने लगी। एक दिन भी बात नहीं होती तो मेरे भीतर निराशा का भाव जागने लगता। अंदर से न जाने कैसी बिजली क्रोध उठती कि मैं आतुर हो उठती बात करने और मिलने के लिए। इस तरह मैं उसके साथ घंटों बिताने लगी। पता ही नहीं चला कब कॉलेज में उसका आखिरी साल आ गया। अभी आपके सामने उसकी बात कर रही हूँ तो एक करोड़ बूढ़े की तरह उसका चेहरा मेरे आंखों के आगे उभर आ रहा है, जबकि उस वक्त वही चेहरा था जो मुझे बाकी सभी चेहरों से एकदम अलग और मासूम लगता था। खैर यादें बाकी लंबी है। साल 2013 था। हम रक्षना फिल्म देखकर लौट रहे थे। कोमल बदला नाम भी साथ थी। हम हॉस्टल न जाकर सीधे उसके कमरे पर चले गए। यह कोमल का ही प्लान था और मुझे भी कोई आपत्ति नहीं थी। खाना बाहर से ही पैक कराकर लाए थे।
आंसू आ जाते हैं रोने से पहले, ख्वाब टूट जाते हैं सोने से पहले। आंसू आ जाते हैं रोने से पहले, ख्वाब टूट जाते हैं सोने से पहले। लोग कहते हैं मोहब्बत गुनाह है, काश कोई रोक लेते गुनाह होने से पहले। इस कहानी का अगला एपिसोड देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।